मुकेश एंड कोकिला पटेल फ्रॉम बड़ौदा, गुजरात, हमारे बहुत गहरे दोस्त हैं, हमारे प्यारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और उनका बैकग्राउंड है सिविल इंजीनियरिंग, काफी पढ़ाई की, गवर्नमेंट में बहुत बढ़िया जॉब था। ऐसा कोकिला का भी बहुत बढ़िया गवर्नमेंट में जॉब था, उनकी भी अच्छी पढ़ाई हुई है कॉलेज में, बैचलर्स, और उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें डायमंड जाना है और वो डायमंड पहुंच गए हैं। और मैं हेमी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द उनके लिए कहें और फिर हम ले आएंगे उन्हें स्टेज पे। मुकेश और कोकिला जैसे अपने बच्चों एक आनंद का विषय होते हैं, वो हमारे लिए आनंद का विषय है। वो ओरिजिनली बड़ौदा से हैं और गुजरात के पहले डायमंड आए, और जो स्ट्रगल से ये लोग आए हैं कि 1 लेग पूरा था, 1 लेग आधा था, वहाँ में से 6 लेग, वो आपको खुद बताएंगे। यहाँ कोई इंसान ऐसा नहीं है जो उनको सुन के ऐसे बोलेगा कि मैं डायमंड नहीं हो सकता हूँ। तो ये कपल आपको बहुत होप देगा। दे आर वेरी लविंग पीपल, यू नो, मोस्ट वंडरफुल पीपल यू विल एवर मीट, वेरी वार्म हार्टेड। 2 अच्छे बच्चे थे, जो बच्चे कल हमने अहमदाबाद में देखे थे, एक बेटा और एक बेटी। और बेटी की जो स्पीच थी वो तो मुझे भी रुला दिया, मुझे भी मेरी आरती की याद आ गई। और मैं कोकिला को यही बोल रही थी कि तेरी देखी बेटी में मेरे को मेरी बेटी के दर्शन आ रहे हैं। और इतने सुंदर बच्चे, और ये माँ बाप ने क्या किया है और कैसे आगे बढ़े, वो उनकी कहानी सुनोगे। बट फॉर अस इट्स अ प्राइड एंड जॉय टू वेलकम देम एज ए ब्रांड न्यू डायमंड ऑन अ ब्रिज स्टेज। सो हियर इज कांति। देखो, गुजरात के पहले डायमंड हम स्टेज पे बुला रहे हैं, तो बहुत जोर से हल्ला गुल्ला करेंगे। हम स्टेज पे लाएंगे गुजरात के पहले डायमंड मुकेश। मुकेश एंड कोकिला पटेल, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। हमें आप पे बहुत गर्व है, बहुत प्यार है, बहुत नाज है। आपने बहुत बढ़िया काम किया है और बिल ब्रिट ने ये खास प्लेक आपके लिए बनवा के भेजा है, और वो मैं आपके सामने अभी पढ़ूंगा, आप भी सुनिए। मुकेश एंड कोकिला पटेल, न्यू डायमंड्स। ये 2 शब्द बहुत सुंदर है ना, सबसे ज्यादा न्यू डायमंड्स। कितने लोगों को यहां आना है? न्यू डायमंड्स। द हाईएस्ट रिवॉर्ड फॉर मेन्स डेडिकेशन टू एक्सलेंस इज नॉट व्हाट वन गेट्स फ्रॉम इट, बट व्हाट ही और सी बिकम्स थ्रू इट। बिल ब्रिट, we are proud of your accomplishments. We love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Day Celebration 2003. Are you all excited? Really excited? मुकेश एंड कोकी की तरफ से आप सबको हार्दिक नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हैव ए नाइस इवनिंग दोस्तों। आज मैं यहां से तो हम कुछ आपको सिखा नहीं पाएंगे दोस्तों, लेकिन आप यहां से एक एक्साइटमेंट, एक ऐसा एक्साइटमेंट लेके जाएंगे और एक ऐसा डिसीजन लेके जाएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और ये मुकेश और कोकी का वादा रहा, इन दोनों में हम आपके साथ रहेंगे आज। यस, सबसे पहले तो ऊपर वाला का शुक्रगुजार करूंगा, क्योंकि मुकेश और कोकी के ऊपर आज ऊपर वाले ने
110 करोड़ की बस्ती में सबसे ज्यादा ब्लेसिंग दी है, क्योंकि हमें इसी साल के लिए सीधा सफायर से डायमंड बनाया, जो आज तक हिंदुस्तान में कोई नहीं गया। हम भगवान का लाख लाख शुक्रगुजार है दोस्तों, हम उनकी मेहरबानी से आज हम आपके सामने हैं दोस्तों। और दूसरा शुक्रिया अदा करते हैं हमारी ग्रेट अपलाइन। आज हम सोच भी नहीं सकते, मैं तो ये बिजनेस को ना कर गया था दोस्त, 9% पे तो छोड़ दिया था। अगर वो कपल हमारे घर पे नहीं आता दोस्त, डॉक्टर गिरीश देसाई एंड पूर्णिमा देसाई, एमरल्ड गोइंग डायमंड, तो आज मुकेश और कोकी पूरी जिंदगी जॉब और बिजनेस में चक्की पीसते रहते और बुढ़े होके खत्म हो जाते। और मेरे गुरु के गुरु, जिनका मैं गुरु हूं, जिनका मैं नाक हूं, जिनका मैं पक्का शिष्य हूं, ऐसे मेरे गुरु जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के चलना सिखाया, उसका नाम है कुलीन देसाई एंड मीना देसाई, डायमंड गोइंग एम ईडीसी। आई एम प्राउड ऑफ, मैं इतने अच्छे एलओएस में हूं। कांति गाला, लता गाला, इट्स अ ग्रेट लीडर। एक बार लता जी ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा था, मुकेश यू आर लीडर, आप कभी भी डायमंड जा सकते हैं। वो शब्द आज मुझे याद है, और जिनका नाम लेते मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं खुद कांपता हूं। और मैं तो उनका ब्याज हूं, इंटरेस्ट हूं, ब्याज, जो मैं बहुत प्यारा, ब्याज सबको प्यारा लगता है। वो है मेरे दादा और दादी, कांति गाला एंड हेमी गाला, ईडीसी गोइंग क्राउन। आई एम प्राउड ऑफ दैट कपल। प्यार दिया है बच्चों की तरह, हमने संभाला है उन्होंने। और ऑल एंड ऑल अबाउट, हम जिनकी बदौलत आज यहां हम इकट्ठे हुए हैं, ऐसा सिस्टम बनाया है, हम उनको सैल्यूट मारते हैं ऐसे सिस्टम को। और ऐसे ग्रेट लीडर हैं, हमारे मेंटर के मेंटर हैं, और जिनको हम आज हमारा दोनों का सर झुकाते हैं, ऐसे बिल जी एंड पैगी ब्रिट, गिव अ बिग हैंड। यस दोस्त, मेरा नाम मुकेश पटेल है। बेसिकली मैं बड़ौदा से हूं और गुजरात में हूं, गुजरात से हैं हम लोग। और मैं सिविल इंजीनियर हूं, रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हूं। और मेरी वाइफ कोकिला जी कॉरपोरेशन में थी सीनियर लेवल पे, वो भी क्लास 1 ऑफिसर में सिलेक्ट हुई थी। और हम दोनों क्लास 1 ऑफिसर में सिलेक्शन के बावजूद भी बिजनेस को हम करते गए। और हमारी एज प्लस 3 इयर्स, हम दोनों ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया और ब्लैक हेयर रिटायरमेंट लिया। ऐसे बिजनेस को हम सैल्यूट मारते हैं एमवे कॉरपोरेशन को, जिनकी बदौलत आज हमारी दुनिया पूरी बदल गई। दोस्तों, हम इस बिजनेस में क्यों आए? हम बिजनेस में नहीं थे तब, गवर्नमेंट में थे, ऑफिसर थे, अच्छी सैलरी थी। इवन तो मैं पार्ट टाइम बेसिस पे एनवायरमेंटल कंसल्टेंट था, और उसमें से हर महीने काफ़ी इनकम आती थी बड़ौदा के लिए। हर महीने 3 से 4 हज़ार डॉलर प्लस मेरी सैलरी, और मेरी बीवी की सैलरी आज भी मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। फिर भी हमारी इनकम लाख से ज़्यादा थी, फिर भी हमें बिजनेस में आए। बिजनेस में कुछ देखा या पता नहीं था, लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो पहले ही अच्छी वो चीज़ थी कि वो ऑनेस्टी बेस्ड बिजनेस था। एक्चुअली वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और जिस बिजनेस में मैं काम करता उसमें कोई ऑनेस्टी नहीं थी। और दूसरी बात इस बिजनेस में सबसे अच्छी लगी थी आने का कारण यही था कि हेल्पिंग पीपल, हेल्पिंग बिजनेस। यानी कि अगर इस बिजनेस से मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे सक्सेस होना है, तो मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को मुझे पैसे कमाना सिखाना पड़ेगा, उनको सक्सेस करना पड़ेगा, बाद में जाके मुझे मिलेगा। यानी कि प्रिंसिपल इज ग्रेट, कर भला तो एग्जैक्ट, वही प्रिंसिपल मुझे अच्छा लगा था। और तीसरी बात, इस बिजनेस ने मुझे बहुत टच कर गई। इस बिजनेस में 97% पीपल के पास जो चीज नहीं है वो इस बिजनेस से मिलती है, वो है बैलेंस लाइफ, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब मुझे इस बिजनेस ने समझाया कि ट्रिमेंडस मनी विथ अनलिमिटेड क्वालिटी टाइम विथ परमानेंट बेस्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तीनों चीज एक साथ, उसको लाइफस्टाइल बैलेंस लाइफ बोलते हैं। और 97% पीपल के पास ये चीज नहीं है। मेरे पास भी नहीं थी। पहले जॉब करता था तो पैसे नहीं थे, समय था, फिर काम करता गया, पैसे आते गए, समय से गरीब हो गया। लेकिन तीनों चीज एक साथ में कभी नहीं थी। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारे दिल में चुभती थी, इसीलिए हमने बिजनेस किया। मैंने सोचा मुझे मास पीपल में नहीं रहना है,
मास पीपल में से निकल के 3% वाले लोग यानी कि क्लास पीपल में आना था, इसलिए मैंने बिजनेस कर लिया दोस्तों। यस। और दोस्तों क्या बताए, ये कितना इजी था हमारे लिए, कितना इजी था। सीधा सफायर से डायमंड, पहला लेग हमारा है पारुल एंड प्रवीण, उसके नीचे राजू रेखा, महेंद्र ठाकर, कितने 22 से ज्यादा सिल्वर जनाब वो सफायर में है, काफी लोग फाउंडर डीडी है। दूसरा लेग चिराग एंड वैशाली मेहता, डॉक्टर वैशाली मेहता, उसके नीचे निमेश एंड जैना जोशी, वो लेग भी ऑलरेडी अभी एमरल में है। वो 2 लेग मेरे पास थे और पहला लेग पक्का था, दूसरा लेग कच्चा पक्का था। बाकी के 4 लेग की क्या बात करूं, 2 लेग 12% पे थे और बाकी के सब लेग 9% पे थे जब हमने सितंबर का फिस्कल ईयर चालू किया था। और तीसरा लेग तो भी कमाल का था, वो बस स्टैंड पे एक दिन सोता था, वो भी पी के पड़ा था, बस वैसे आ गया बिजनेस में और वो 11 महीने में वो डीडी क्वालिफाई हुआ। उसके नीचे 6 सिल्वर हैं, 2 गोल्ड प्रोड्यूसर है और काफी बड़ा बिजनेस है। वो है नन्नू एंड सोनल ठाकुर। वो बस स्टैंड पे सिर्फ दारू पी के पड़ा रहता था और आज उसकी पूरी जिंदगी बदल गई इस बिजनेस के जरिए। वो मेरा तीसरा लेग, वो मेरा 27वां स्पॉन्सर था, वो मेरा तीसरा लेग बना। इट्स वंडरफुल। उसके बाद चौथा लेग मेरे ब्रदर का लेग, और सबसे बड़े मजे की बात यह थी कि कुछ उनको फैमिली चैलेंजेस थी, उसकी बदौलत वो मेरे पूरे डायमंडशिप में एक भी पीवी नहीं कर पाया, लेकिन उसके नीचे 19 साल का लड़का यंगेस्ट डीडी ऑफ द गुजरात दिग्नेश पटेल बन गया और उसके नीचे काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया। 5वां लेग, सब बोलते हैं कि पड़ोसी की बात मत सुनना, लेकिन मेरी पड़ोसी ने मेरी बात सुन ली तो वो मेरे बिजनेस में मेरा 5वां लेग बन गई। हेलो। उसके नीचे 2 गोल्ड प्रोड्यूसर है, खुद गोल्ड प्रोड्यूसर है और 4 सिल्वर है। और 6ठा लेग सच्ची बताऊं भगवान गिफ्ट में देता है। आप 5 लेग ढूंढ निकालो दोस्तों, 6ठा लेग ऊपर वाला दे जाएगा, बिलीव मी। कुलदीप शर्मा, मनहर वसावा, क्या बताऊं दोस्त। उसके नीचे एक नेपाल से आया हुआ वॉचमैन टॉर्च लेके, लाकड़ी लेके रात को वो गली में जाके सबको जगाता है। उसका पगार कितना मालूम है? सैलरी 1200 रुपया सैलरी है और सबको रात को 12 बजे से 4 बजे तक आवाज डंडा ठोक के देता है, टॉर्च लगा के, जागते रहो। और वो आज मार्कर पेन लेके बोर्ड पे लिखता है जागते रहो, एसटीपी करता है और वो सिल्वर जा रहा है। हेलो, क्या बताओ दोस्त। एक बैंक का पट्टा वाला जिसकी सैलरी 1500 है और वो प्रोटीन पाउडर खाता है क्योंकि मुझे सिल्वर जाना है, वो 7 महीने में उसके नीचे सिल्वर चला गया। हेलो। ट्राइबल कास्ट से आया हुआ आदमी, राठवा कौम से, वो सिल्वर गया, उसके नीचे 2 सिल्वर जा रहे। हेलो, बस डायमंड हो गए। करना क्या था दोस्त। लेकिन इन सबों के लिए हमने जो काम किया, कैसे किया, हम ज्यादा तो नहीं बताएंगे लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको आज हम एक ऐसा डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेंगे कि मुकेश एंड कोकी अगर डायमंड जा सकते तो आप सब डायमंड जा सकते हैं। हेलो। तो दोस्तों, जिनके बदौलत आज मैं डायमंड गया और जिनके लिए आज हम आज आपके सामने स्टेज पे हैं, मैं यकीन मानिए, सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो मेरी सेक्रेटरी भी है। सी इज बेस्ट अपलाइन, सी इज बेस्ट डाउनलाइन, वो बेस्ट मदर है एक्चुअली, वो बहुत प्यारी है एक्चुअली। उसके बारे में तो जितना बोले इतना कम है, क्योंकि हर सुख में और दुख में उन्होंने जो साथ निभाया है दोस्तों, यकीन मानिए, मैं तो इतना, मेरा नाम मुकेश पटेल नहीं है, जिद्दी पटेल हैं और कोई भाग जाती। हेलो। तो दोस्तों, मैं उनको कुछ कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ आपके इस बिजनेस के बारे में कुछ लफ्ज शेयर करें और आपको यकीन दिलाए कि हम दोनों भी आपकी तरह थे। हम तो दोस्त इन लोगों के पीछे बैठते थे और वहां से सीधा आ गया और उनके ही हाथ पकड़ के मैं आया हूं। तो दोस्त, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। शी इज माई ब्यूटीफुल वाइफ, क्राउन कोकी। थैंक यू मुकेश।
थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्कार, मेरा नाम कोकी पटेल है। हम गुजरात से है, बड़ौदा से है। सबसे पहले ये स्टेज पे आने के लिए मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि जिसकी बदौलत आज हम ये स्टेज पे खड़े हैं। दूसरा आभार मैं मानती हूँ मेरी ग्रेट 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 लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप डॉक्टर गिरीश एंड डॉक्टर पूर्णिमा देसाई, दलपत एंड सुधा मिस्त्री, हमारे ग्रेट मेंटर जो हमारे लिए आदर्श, ये हमारा आदर्श थे। वैसे अपने प्यारे कुलीन जी एंड मीना जी, our country mentor Kanti ji and Lata ji, Kanti ji and Hemi ji, and all and above Bill and Peggy Britt. हम आभारी है बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिस्टम ब्रिट सिस्टम के। हम आभारी है बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉरपोरेशन एमवे कॉरपोरेशन के। और हम आभारी है हमारी प्यारी टीम जिसे मैं बोलती हूँ टाइगर टीम, जिसने हमें बहुत बहुत सपोर्ट दिया। जैसे लग रहा था कि हम नहीं, वो लोग डायमंड जा रहे हैं। दे हेल्प अस लाइक एनीथिंग। उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। फिर हम आभारी है हमारे पेरेंट्स एंड इन लॉज के। और सबसे आगे हम आभारी है मेरे 2 बच्चों के। मेरी बड़ी बेटी है कोमल, जिन्होंने बहुत हमें सपोर्ट दिया। दोनों बच्चों ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, लेकिन आज उनको याद नहीं है। आज वो लोग बहुत खुश है। मैं उनके लिए क्या बोलूं। हमारे गोल में वो भी सेट हो गए थे। उनका भी गोल था, उनका भी ड्रीम था, मम्मी पापा आप डायमंड चले जाओ। हम आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, हमारी कोई कंप्लेन नहीं होगी, बस आप डायमंड चले जाओ। और मैं बताती हूँ हम बच्चों के लिए डायमंड चले गए हैं। तो मैं रियली स्वीटेस्ट चिल्ड्रन ऑफ द ऑन द अर्थ, आई एम प्राउड ऑफ माई चिल्ड्रन। ये बिजनेस में आने से पहले हम दोनों कोकी एंड मुकेश गवर्नमेंट में बहुत अच्छी पोजीशन पे थे और हमारा साइड पे अच्छा बिजनेस भी चल रहा था। इनकम भी बहुत अच्छी थी। फिर भी हमने ये बिजनेस किया, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमने ये बिजनेस किया था। लेकिन मेरा ये बिजनेस के लिए, मैं बिल्कुल ये बिजनेस के लिए पॉजिटिव ही नहीं थी। मैं बहुत नेगेटिव थी ये बिजनेस के लिए, क्योंकि जब ये बिजनेस चालू किया उससे पहले हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा हादसा हुआ। जब कोई फैमिली का मेन है वो कुछ ऐसी परेशानी या तबीयत ऐसी बिगड़ जाती है तो उस फैमिली का क्या होता है, वो हादसा हमारे साथ हुआ। मुकेश को पैरालिसिस हो गया था और उस टाइम 2 साल तक मुकेश चल नहीं पाते थे। उस टाइम जो हम परेशान हुए हैं, मैं तो भगवान को बोलती हूँ कि भगवान किसी को ऐसा दिन मत आने देना, क्योंकि उस टाइम मुकेश जॉब पे नहीं जा सकते थे, उनकी केयर लेने के लिए मैं भी नहीं जा सकती थी और बिजनेस तो टोटली बंद हो गया था। और उस टाइम हमको जो ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, जो चैलेंजेस उठानी पड़ी, इससे हमारा पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो गया था। और थोड़ा थोड़ा मुकेश चलने लगे और उनके फ्रेंड के साथ वो लोग उनको उठा के ऑफिस ले जाते थे और वहाँ उन्होंने ये बिज़नेस के बारे में सुना और वो बिज़नेस, उनको था कि अगर मुझे फिर से कुछ हो जाएगा तो मेरा फैमिली का क्या होगा। तो वो कुछ ढूंढ रहे थे, उनको पता था कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, तो वो कुछ ढूंढ रहे थे और बिज़नेस लेके घर आ गए और मैंने ये बिज़नेस के लिए मना कर दिया। मुझे डर था कि शायद फिर से मुकेश ऐसी भागा दौड़ी में फिर से कुछ उनको हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो मैंने मुकेश को स्ट्रेट वे बता दिया, हमें और कुछ नहीं चाहिए, जो भी है हमारे पास बस इनफ है। हमें सिर्फ चाहिए हमारा मुकेश और मेरे बच्चों के पिता, हमें कुछ नहीं चाहिए। और मैं ये बिज़नेस के लिए ना बोल रही थी, लेकिन पता नहीं था कि ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसके लिए हम तड़प रहे हैं ये ही सिक्योरिटी है। और फिर भी मेरी कितनी भी ना पर मुकेश बिजनेस बिल्ड करते गए
और 9% तक अकेले अकेले बिजनेस करते गए। वो हमेशा आके मुझे बड़ी बड़ी बातें करते थे कि क्योंकि ये बिजनेस से मैं आपको जॉब छुड़ा दूंगा, मैं जॉब छोड़ दूंगा, मैं लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमाऊंगा। मैं बहुत हंसती थी कि 16 साल की हमारी दोनों की इतनी अच्छी जॉब है, साइड पे इतना अच्छा बिजनेस है, फिर भी हम 25th के बाद कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और ये 4400 के बिजनेस में हमें क्या फ्रीडम दिलाएंगे। तो मैं बहुत हंसती थी और उनकी खींचती थी। लेकिन दोस्तों आज मैं इतना ज़रूर बताऊंगी कि ये 4400 के बिजनेस को अंडर एस्टिमेट मत करना। ये 4400 का नहीं, 4400 करोड़ का बिजनेस है। आज मुझे पता है कि ये बिजनेस ने हमें क्या दिया है। मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट, रियली। इतनी अच्छी हमारे फैमिली में वैल्यूज़ दी है, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। फिर हम 9% तक बिजनेस करते गए और हम फाउंडर 9% बन गए क्योंकि मेरा सपोर्ट नहीं था। मैं इतना ज़रूर बताऊंगी कि अगर आप ड्रीमर हो, हम दोनों बहुत बड़े ड्रीमर थे, लेकिन हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था। ये ऑल्टरनेट मिला तो फिर मैं पॉजिटिव नहीं थी, लेकिन जब से मैं पॉजिटिव हुई और ये बिजनेस करने के लिए मैं एग्री हो गई, तब से मैं बताती हूँ कि हमारा ग्रोथ इतना बढ़िया जा रहा था। और 9% पे थे और फाउंडर 9% हो गए, तभी हमारे अपलाइन हमारे घर पे आए और वो आए और हमको बहुत कुछ बताया, बहुत अच्छा विज़न दिखाया। और तभी मुझे लगा कि इतना हम्बल कपल, इतना एजुकेटेड कपल, इतने इंटरेस्ट से ये बिजनेस के लिए बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि वो इतने सिंसियर है तो उनको जो ये बिजनेस की ज़रूरत है तो इससे ज़्यादा तो हमें ज़रूरत है। दे आर नन अदर देन डॉक्टर गिरीश एंड डॉक्टर पूर्णिमा देसाई। उस टाइम ऐसा लगा कि मंजिल खुद ब खुद रास्ता ढूंढ के हमारे घर तक आ गई। रियली उन्होंने हमें उंगली पकड़ के सब कुछ सिखाया है, हमारी ज़िंदगी बदल दी। आई एम प्राउड ऑफ डॉक्टर गिरीश एंड डॉक्टर पूर्णिमा देसाई। और तब से हमने डिसाइड कर लिया कि ये बिजनेस से ही हम जो भी कुछ, हमारा जो भी ड्रीम है, हम ये बिजनेस से ही पूरे करेंगे। हम दोनों ने सिंसियरली, मैंने पूर्णिमा बहन को पूछा कि हमें क्या करना है। मुझे तो कुछ पता नहीं था ये बिजनेस के लिए, क्योंकि मैं ऑफिस से इतनी थक के आती थी कि मुझे मुकेश के साथ जाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन पूर्णिमा बहन ने बताया कि कोकी बहन, वैसे भी आप काम कर रहे हो, पूरी ज़िंदगी काम कर करके आप क्या पाओगे। आप देखो 2 साल तक मुकेश को सपोर्ट दो और देखो कि आपकी ज़िंदगी क्या होती है। मैंने ब्लाइंडली उन पे विश्वास कर लिया और मैंने पूछा क्या करना है, तो उन्होंने बताया कि आप पहले फंक्शन में जाओ, मीटिंग में जाओ, वहाँ आपको सब कुछ पता चलेगा। और मैं सिंसियरली मुकेश के साथ फंक्शन में, मीटिंग में जाती गई और धीरे धीरे मुझे समझ में आता गया कि ये बिज़नेस क्या है। मुझे टाइम, मनी, सिक्योरिटी बहुत टच कर गई, क्योंकि जब हमारे फैमिली में जो प्रॉब्लम आया था उसको उस टाइम हमको पता चला था कि सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है। और वहाँ से हमने डिसाइड कर लिया कि हम ये बिज़नेस बहुत दिल से करेंगे और मैंने दिल से मुकेश को सपोर्ट देना चालू किया। हम 18 महीने के बाद सिल्वर गए और जुलाई 2000 डीडी होने के बाद 2 महीने बाद मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया। और तब मुझे लगा, वैसे मैं जॉब से रिज़ाइन करने वाली नहीं थी। मैंने मुकेश को बोला कि इतनी अच्छी सिक्योर जॉब है, मैं नहीं छोड़ूंगी। मुकेश ने कैसी सिचुएशन खड़ी कर दी आपको पता है? मुकेश ने 5 नौकर घर में रख दिए, जिसका पगार मैं लाती थी इतना था। तो मैंने सोचा कि मैं सर्वेंट के लिए मुझे जॉब पे जाना, मेरे बच्चों को घर रख के मैं जाती हूँ और जो भी पैसा आता है इतना पैसा तो मुकेश मेरे सर्वेंट को दे देता है, तो मैं क्यों जॉब पे जाऊँ। तो मैंने 1 मंथ पे नोटिस पे मैंने जॉब रिज़ाइन कर दिया। और उसके बाद मैं दिल से मुकेश के साथ बिजनेस में उनके साथ ही रही। और 3 महीने बाद हम रूबी डायरेक्ट चले गए। और रूबी डायरेक्ट के बाद हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि हम एमरल्ड जाएंगे। लेकिन तब हमारे अपलाइन कुलीन देसाई का हमारा फोकस देखा तो उनको लगा कि मुकेश और कोकी एमरल्ड के लिए सोच रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि आपको एमरल्ड नहीं जाना है, जो आप एमरल्ड जाओगे तो मैं आपको विश भी नहीं दूंगा।
फिर भी हम एमरल्ड क्वालिफिकेशन में आ गए और 3 महीने के बाद हमारा एमरल्ड क्वालिफिकेशन भी टूट गया। उस टाइम मैं बहुत रोई थी, लेकिन गुजरात की सिचुएशन ही कि कुछ ऐसी थी कि हम कुछ नहीं कर पाए और उस टाइम मैं बहुत रोई थी। और उस दिन हमने डिसाइड किया था कि अब हमें एमरल्ड नहीं जाना है, हमें डायमंड ही जाना है। सैफायर से हम डायमंड ही जाएंगे, हमने डिसीजन ले लिया था। और विंटर कॉन्फ्रेंस में हमारे गुरुजी कुलीन देसाई जब आके बोले कि गुजरात को एक डायमंड की ज़रूरत है, तब मुकेश एंड को की हाथ में हाथ डाल के जोर से चिल्लाए थे कि गुजरात के हम पहले डायमंड है। उस दिन हमने डिसीजन ले लिया था, क्योंकि हम डबल ईगल थे, हमारा स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा था, हमने अपलाइन से पूछ भी लिया था। और उस दिन से हमने सिंसियरली बिजनेस बिल्ड करना चालू किया और 11 महीने में हम सैफायर से डायमंड चले गए। जब डायमंडशिप चालू हुई तब हम कांस्टेंट काम करते थे और डायमंडशिप में एंटर हो गए। तब पहले ही महीने में इतनी थक गई थी, मेरे मुंह से नेगेटिव निकल गया कि मुकेश कितनी मेहनत करके पहला महीना तो हम क्वालिफाई कर गए और 5 महीने कैसे जाएंगे। तब पता है मुकेश ने क्या किया? मुकेश ने जोर से मेरा हाथ पकड़ा, भगवान के मंदिर पास ले गए और वहाँ जाके मंदिर के पीछे की वॉल पे मार्कर से बड़े अक्षर से लिखा, हैव अ फेथ वी आर अ डायमंड। और वो बोले, तब मुझे मेरे कुलीन जी की वो बात याद आ गई कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस हमें काम करना है और कुछ करना नहीं है। हमने डिसीजन लिया है डायमंड जाने का, तो हमें करना क्या है? बस काम करना है। नो कॉम्प्रोमाइज़, नो एक्सक्यूजेज। तो हम काम करते गए और कहाँ से एनर्जी आ गई मुझे नहीं पता, लेकिन हम कांस्टेंट 5 मंथ्स क्वालिफाई कर गए और आज हम डायमंड होके यहाँ खड़े हैं। मैं एक बात ज़रूर बताऊंगी, हमने बहाने कभी नहीं बनाए। एक भी फंक्शन, एक भी मीटिंग मैंने नहीं छोड़ी। बस अपलाइन जो बोलते थे, सिस्टम जो बोलती थी वो ही हम करते गए और आज हम डायमंड है। आप भी जा सकते हो। और कभी, मैं तो बोलती हूँ, कभी बहाने भी मत बनाना। जो आपके ड्रीम स्ट्रांग हो तो आप बहाने नहीं बनाओगे। लास्ट में एक ही बात बोलूँगी कि हमने किया क्या। हमने 2 साल के लिए सब पोस्टपोन किया था। हमने टीवी नहीं देखा, कोई सोशल फंक्शन में नहीं गए, कुछ भी। हमको पता था कि बहुत लोगों को खराब भी लगता था, लेकिन हमको पता था 2 साल के बाद हम जाएंगे, वो लोग इतने ही प्यार से हमारे साथ पेश आएंगे। और ऐसा इतना एफर्ट्स किया तो क्या मिला? बेस्ट रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स, ट्रिमेंडस रिवॉर्ड्स। आज हमको लगता है, हम अभी पटाया जाके आए तो हमको लगा कि रियली हमको इतनी बढ़िया ट्रीटमेंट मिली। हर रोज़ हमको लगता था हम कोई स्पेशल है। अगर आपके भी ड्रीम स्ट्रांग है और आप भी आज डिसीजन लेते हैं तो अगले साल नेक्स्ट एफईडी में आप भी ब्रांड न्यू डायमंड होके यहाँ स्टेज पे आएंगे। बस लास्ट में एक ही बात बताऊंगी, डोंट मेकिंग एक्सक्यूजेस, गो फॉर योर ड्रीम। थैंक यू वेरी मच, गो डायमंड। एंड हियर इज माई क्राउन मुकेश, जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ, आप तो बाज पक्षी हो, ऊंची उड़ान भरने के लिए ही पैदा हुए हो। तो यहाँ आप उनसे भी कुछ सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच, गो डायमंड। थैंक यू। इज इट ऑसम? यस दोस्तों, बड़ौदा में पैदा हुआ, पला भला, पढ़ाई भी वहाँ की। 3 मार्क्स के लिए मेडिसिन नहीं मिला। माई फादर वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इन वेस्टर्न रेलवे। उनको इच्छा थी कि बच्चा पढ़ के डॉक्टर बन जाए तो अच्छा है, लेकिन मेरे में 3 मार्क कम आए तो मैं जो मेडिसिन में नहीं जाता वो इंजीनियर बन जाता। अपन इंजीनियर बन गए और सिविल इंजीनियर तब टॉप पे चल रहा था, तो हम सिविल इंजीनियर, आप ब्रैकेट में कड़िया बोल सकते हैं, हम वही थे एक्चुअली। तो फिर पढ़ा और मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब मेरे साथ एक बहुत अच्छा इंसिडेंट बना। मैं जिस बेंच पे बैठता था उस बेंच में एक अच्छी लड़की भी बैठती थी और मैंने क्या कि हम अपलाइन का हाथ पकड़ लेते हैं ना, इससे मैंने भी उसका हाथ पकड़ के रखा और आज मेरे पीछे खड़ी है एक्चुअली वो। हम बहुत जिद्दी है, मैंने बताया ना, मेरा नाम जिद्दी पटेल है। तो उसके लव मैरिज हुआ हमारा और मैं गवर्नमेंट में ऑफिसर बन गया, कोकी कॉरपोरेशन में जॉब में आ गई और मेरी पहली बच्ची आई और 16 साल तक मैंने जॉब किया ऑनेस्ट ऑफिसर की हैसियत से।
32 बदली हो गई मेरी, 32 टाइम्स मेरा ट्रांसफर हुआ था। मैंने 16 साल में 2 चीज किया। पहली चीज क्या किया, 2 साल के बाद मैंने हमारा बजाज लिया, हमारा बजाज। 2-3 साल के बाद वो बजाज पहले ऐसे नमाना पड़ता था, क्लच दबाना पड़ता था, टर 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 लगाना पड़ता था और फिर चालू होता था। फिर शाम को मुझे उस बाजू नमाना पड़ता था क्योंकि रिजर्व में रहता था, तो टर टर मार के चलाता था। हेलो। और 5 साल के बाद वो बजाज स्कूटर को बेच के मैंने दूसरा बजाज स्कूटर लिया। 16 साल का मेरा हिस्ट्री है ये गवर्नमेंट जॉब का। और इन बीच में क्या हुआ, मेरी पहली बच्ची पैदा हो गई जिसका नाम कोमल है, काफी लोग जानते हैं उसको। तो हमने क्या किया, उस स्कूटर पे बिठाने के लिए उसके आगे एक सीट लगा दी, 3 सीट वाला स्कूटर, अच्छा लगता था। फिर क्या हुआ, रोनी आ गया मेरा बच्चा, तो हम 4 लोग हो गए। तो मैंने कोमल को पीछे बिठा दिया, मेरी और कोकी के बीच में। तो आज तक वो अभी स्लिम है अभी भी। और मेरा बच्चा इतनी हाइट बढ़ती थी तो स्कूटर पे मैं बोलता था थोड़ा ऐसा बैठ जा, ऐसा बैठ, आज तक वो ऐसा ही खड़ा रहता है अभी तक। हेलो। लेकिन अभी सीधा बैठने की आदत पड़ गई गाड़ियों में, तो अच्छा लगता है उसको भी। तो दोस्तों ये मेरा जिंदगी क्या मैं बताऊं, एक्चुअली वी एवरीडे कॉम्प्रोमाइज कट रही थी। पगार में क्या होता है, सैलरी पीपल में क्या 10 दिन अच्छा रहता है, गर्म रहता है, 25 तारीख तक थोड़ा नरम रहता है, और 25 के बाद हम बेशरम बन जाते हैं। किसी को कहते 500 रुपया लाओ ना यार, रियली जॉब में ऐसा ही होता है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ क्या हुआ, जो हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हुआ, वो था मुझे 3 दिन तक जबरदस्त हेडेक हुआ। और वो हेडेक मैं डॉक्टर को बताने गया, तो डॉक्टर थे न्यूरो फिजिशियन, नाम हिडन रखेंगे। उन्होंने बताया कि मुकेश आपको मेनिंजाइटिस हुआ है। और मुझे मेनिंजाइटिस नहीं था, फिर भी उस डॉक्टर की डायग्नोसिस किया और मुझे एवरी डे 3000 मिलीग्राम पर डे एंटीबायोटिक्स मेरी बॉडी में डालते गए और मेरे दोनों पैर के नर्व्स एंडिंग खलास हो गए। फर्स्ट स्टेज पैरापेजिया हो गया मुझे, यानी कि पैरालिसिस हो गया। एक हट्टा कट्टा आदमी, पूरी जिंदगी दौड़ता ऐसा आदमी अगर बेड पे चला जाए तो घर की क्या हालत हो। 1.5 साल तक, 6 महीने तो मैं खड़ा भी नहीं रह सकता था, बेड में ही सब कुछ करता था। और 1.5 साल तक मैं पथारी में रहा। मेरी गवर्नमेंट जॉब में से लीव विदाउट पे LWP हो गई, क्योंकि मेरी संभाल रखती थी 1.5 साल तक, वो भी जॉब में नहीं जाती। हम मेंटली भी ब्रोक हो गए, फाइनेंशियल भी ब्रोक हो गए। दोस्तों हम सोचते थे ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उस बीच भी और एक हादसा हुआ कि मेरा बच्चा, हम पैसे से खलास थोड़े हो गए थे, तो हम एक रिलेटिव्स के वहाँ 1 महीने हमारे फैमिली मेंबर के वहाँ रहने के लिए एक चेंज की हैसियत से मुझे ले गए स्ट्रेचर में डाल के। तो मैं अंदर कमरे में सोता था बेड पे और मेरा बच्चा बाहर होता था। उसमें से उस फैमिली मेंबर का एक आदमी निकला, तो मेरे बच्चे ने कहा कि अंकल मुझे एक आइसक्रीम दिलाओ ने। उस अंकल ने उसके पास गया और जोर से एक थप्पड़ मारा और उसको बोला, जा अंदर तेरा लंगड़ा बाप सोता है, उसके पास से जाके मांग ले। मैं रो पड़ा। मैंने भगवान को कहा कि मुझे क्यों, मुझे भगवान तू मुझे एक तक दे दे, एक अपॉर्चुनिटी दे दे। मैं मेरे बच्चों को इतना आइसक्रीम खिलाऊंगा, इतना आइसक्रीम खिलाऊंगा कि सारी जिंदगी वो कोई आइसक्रीम के नाम से घबराएगा भी नहीं। यस, भगवान ने मेरी सुन ली और पृथ्वी पे मेरे लिए एक एमवे नाम की तक आ गई और मैं वो बिजनेस कर गया। आज मेरे बच्चे को मैं 12 रुपए का नहीं, 1200 रुपए का नहीं, 12 लाख का भी आइसक्रीम खिला सकूंगा। हर रोज खिलाऊंगा, हर दिन खिलाऊंगा, हर साल खिलाऊंगा, सारी जिंदगी खिलाऊंगा। दोस्तों यस यस, यकीन मानिए दोस्तों, वो लपड़ खाने के बाद मेरा बच्चा मेरे पास आता है, वो फरियाद नहीं करता है। वो 4 साल का बच्चा मेरे पास आता है, बोलता है डैडी आप जल्दी जल्दी फास्ट चलना कब चालू करेंगे। अरे उम्र तो मेरी थी कि मेरे बच्चे को उंगली पकड़ के दौड़ाना चाहिए, मेरा बच्चा मुझे पूछता था कि मैं आपको पकड़ के चलाऊं। दोस्तों मेरा पैरालिसिस 97 तक धीरे धीरे ठीक होने लगा। मेरे पैरालिसिस के गम में मेरी मदर का देहांत हो गया। मुझे कभी अच्छा नहीं देख पाई दोस्त, लेकिन मुझे आज अच्छा लगता है
ALS ट्रिप में मैंने पंकज टिटोरिया के डैडी मम्मी को पैर छुआ, क्योंकि मेरे साथ जो आए थे उनके फादर मदर आए थे, मैंने देखा कि वो मेरे फादर मदर थे दोस्त। आई लव देम। कुमार जी के मदर फादर आए थे, मैंने सबसे पहले जाके पैर छुए थे। तीर्थंकर दत्ता की मदर आई थी, उसके हाथ को पकड़ के मैंने बोट में बिठाया तो मुझे लगता था कि मेरी मां वापस आ गई दोस्त। इस बिजनेस ने मुझे क्या दिया, मैन क्या दिया, बिलीव मी दोस्त। बस मेरा साला आया अमेरिका से, बताया कि इट्स अ वंडरफुल बिजनेस, लेकिन उन्होंने मुझे बिजनेस बताने से पहले गलती कर ली। वो घर पे मेरे सासू के यानी मेरे मदर इन लॉ के घर पे वो बैठे थे सब लोग, तो वहां बुला के उन्होंने एक बॉटल खोल के मुझे प्लान दिखाया। वो बहुत गलत बात थी। अल्कोहल प्लस बिजनेस बिल्कुल गलत बात। वो जब से बिजनेस में 3 महीने में हम सिल्वर गए, फिर उसमें उन्होंने बताया इसी तरह। लेकिन हमारे बिजनेस में जब भी हम एमरल्ड की कोशिश करते थे ना, तभी गुजरात में कुछ हो जाता था। पहली बार एमरल्ड की कोशिश 2 बार क्वालिफाई हुए, तो जनवरी 2001 में बड़ा सा भूकंप आया, लाखों घर बेघर हो गए, हमारा एक लेग पूरा खलास हो गया, लाखों लोग मर गए, किसी की मां मर गई, किसी की बहन मर गए, किसी के हस्बैंड मर गए, हमारा बिजनेस खत्म हो गया। फिर से हमने कमर कसी, प्लान दिखाया, बहुत प्लान दिखाया, और फिर से हमने चालू किया एमरल्ड से, तो कम्युनल राइट्स हो गया। पूरा एक लेग गोधरा में था, वो भी पूरा 18% वाला, तीसरा लेग पूरा बैठ गया। कुलीन जी ने बताया, मुकेश याद रख, अभी तू एमरल्ड जाएगा तो मैं तुझे कॉन्ग्रेचुलेशन भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि एमरल्ड इज अ वेरी डेंजर पिन। सॉरी। और बस हमने उसी दिन तय कर लिया कि हम एमरल्ड नहीं बनेंगे। लेकिन क्या था कि डाउट था ना, तो 15 सितंबर बहुत बड़ा मेरी जिंदगी का दिन है। उसी दिन हमारी बीवी पैदा हुई थी, उनका बर्थडे है 2002 15 सितंबर याद है, रात के 10:15 हुई थी, 15 मिनट हुई थी। तो तब कोकी जी ने बताया, मैंने बोला कि आपकी बर्थडे तो मैं आपको क्या दूं, तो उन्होंने बोला कि आपके पास जो नहीं है वो मुझे दे दो। मैंने बोला मेरे पास एक चीज नहीं है, मैं देता हूं। अगले साल 15 सितंबर में आपके साथ मैं सोऊंगा, और वो सोने वाला पति आपका डायमंड पति आपको प्रेजेंट में मिलेगा। हेलो। और रात को 10 बजे जाके पूरा डिटेलिंग करके मैंने पूरा प्रोग्राम बनाया, पूरा लिखा, और बस हमने उसी दिन तय कर लिया कि हम एमरल्ड नहीं बनेंगे। लेकिन क्या था कि डाउट था ना, तो 15 सितंबर बहुत बड़ा मेरी जिंदगी का दिन है। उसी दिन हमारी बीवी पैदा हुई थी, उनका बर्थडे है 2002 15 सितंबर याद है, रात के 10:15 हुई थी, 15 मिनट हुई थी। तो तब कोकी जी ने बताया, मैंने बोला कि आपकी बर्थडे तो मैं आपको क्या दूं, तो उन्होंने बोला कि आपके पास जो नहीं है वो मुझे दे दो। मैंने बोला मेरे पास एक चीज नहीं है, मैं देता हूं। अगले साल 15 सितंबर में आपके साथ मैं सोऊंगा, और वो सोने वाला पति आपका डायमंड पति आपको प्रेजेंट में मिलेगा। हेलो। और रात को 10 बजे जाके पूरा डिटेलिंग करके मैंने पूरा प्रोग्राम बनाया, पूरा लिखा, रिटर्न गोल्स लिखा, और लिखने के बाद नीचे मैंने लिखा क्योंकि मैं आपको 15 सितंबर को मेरी डायमंडशिप प्रेजेंट दे रहा हूं, और नीचे लिखा मैं डायमंड हूं, मैं आपको डायमंडशिप देता हूं क्योंकि मैं मर्द हूं। यस दोस्त, यही हमारी स्टोरी है दोस्त। ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाए, हम एमवे के पिन के पीछे नहीं दौड़े, हम सिर्फ ब्रीड पिन के पीछे दौड़े, 100%, ईगल, डबल ईगल, और सीधा सफार से डायमंड चले गए। लेकिन दोस्तों, आप हमसे एक वादा कर सकते हैं, इस हॉल से जाने से पहले, इस दरवाजे से बाहर निकलने से पहले एक आप वादा कर सकते हैं कि मैं सफल होके रहूंगा, मैं सफल होके रहूंगा। आज तक मेरी जिंदगी में मेरे शरीर पे, मेरे चमड़ी पे जो निष्फलता के, नाकामयाब के, फेलियर के जो दाव लगे हैं, गब्बे लगे, उसको मैं उखाड़ के फेंक के जाऊंगा। हाँ के ना?
मैं यहां से सफल होके जाऊंगा। आज से एक नई जिंदगी चालू करने वाला हूं और ऐसी जिंदगी कि मेरी सफलता की राह देख रही है। मैं कीड़ी मकोड़ों की जिंदगी नहीं जीऊंगा, क्योंकि कीड़ी मकोड़ों वाले लोग उसके रौंग देते हैं। मैं रौंगने के लिए नहीं आया हूं, मैं सफल होने के लिए आया हूं। मैं ऊंची उड़ान भरने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं ईगल हूं। आके ना मैं काम करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। मैं काम में जुट जाऊंगा जब तक मैं सफल ना हो जाऊं। मैं सफल होके रहूंगा। आके ना मैं सफल होऊंगा, क्योंकि मेरे पास सक्सेस के प्रिंसिपल है और वो प्रिंसिपल देती है ये सिस्टम ब्रीड वर्ल्ड वाइड। आके ना यस, मैं हारूंगा नहीं, हारूंगा तो मैं हंसूंगा। मेरे सामने कितनी भी मुश्किलें आएगी, दुख आएंगे, मैं दुख में हंसता रहूंगा, क्योंकि मैं जो दुख में हंसता है, जो दुख में हंसता है वो मुकद्दर का सिकंदर नहीं, वो मुकद्दर का बादशाह है। अरे लोग कहते हैं दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। गलत, दुनिया उठती है, उठाने वाला चाहिए। यस यस, यस दोस्तों, मैं लास्ट में बताता हूं कि हमारी तकदीर हम खुद लेंगे और हमारी खुद तकदीर में डायमंड बनना है। आप सब बोल सकते हैं खड़ा होके, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, I am a diamond, diamond, diamond. Go diamond and camp beyond. I love you. Thank you very much.